ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये गीता के तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक है। इसमें भगवान ने सिद्धांत के अनुसार न बरतने वाले लोगों के पतन के बारे में बताया। त्वेदम्भ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विभूडास्तान् विद्धि नष्टा न चेतसः एतु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। ये यानी जो मनुष्य, तो यानी परंतु, अभ्यसूयन्ता यानी दोषारोपण करते हुए, न यानी नहीं, अनुतिष्ठन्ति अनुसरण करते हैं, अनुसार चलते हैं, मैं यानी मेरे, मतम यानी मत के, सर्व ज्ञान का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञानों में, विमूढ़ान यानी मोहित हुए, तान यानी उन, विद्धि यानी समझ, नष्टान यानी नष्ट हुए ही, चेत सह यानी मूर्खों को तू। तो परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट ही समझ ले। सच्चिदानंद परमात्मा सारे ब्रह्मांडों के समस्त जिज्ञासुओं के सर्वोच्च गुरु अर्जुन के माध्यम से हम सब पर उपकार करते हुए, हम सब पर एहसान करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य मुझ अस्तित्व में दोषारोपण करते हैं वह निश्चित ही अज्ञानता वश उसके अंतःकरण के दास हैं। उनका अंतःकरण मुझ अस्तित्व में ही अनगिनत दोष दिखा देता है, जो होते नहीं है वह भी दिखा देता है। दोष तो है ही नहीं, अस्तित्व में कोई दोष तो है नहीं, फिर भी दिखा देता है। निश्चित ही वे अज्ञानतावश परमात्मा में भी दोष ढूंढते हैं। आपने कई लोगों को, कई मनुष्यों को भगवान के प्रति भला बुरा कहते सुना होगा। लोग कहते हैं, हे भगवान तू पानी नहीं बरसा रहा है, कितना निर्दयी है। कोई कहता है, हे भगवान इतनी गर्मी पड़ रही है, तू कितना निर्दयी है, हम कितने परेशान हैं। कोई कहते हैं, भगवान तूने तो बाढ़ ला दी रे, इतने लोग मर गए, इतने जानवर बह गए, तू कितना निर्दयी है, कितना क्रूर है। भगवान में ऐसी ऐसी बातें लाते हैं, प्रकृति के कार्यों को भगवान में आरोपित करते हैं। भूकंप हो, किसी का कोई भला बुरा हो जाए, किसी का बाल बच्चा मर जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान को दोष देने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो स्वयं तो कर्ता भोक्ता होते ही हैं, और जैसे वे होते हैं वैसे भगवान में भी आरोपित कर देते हैं, है ना। तो भगवान को वो ऐसा भी मानते हैं जैसा कि दूसरे संसारी लोग कुछ खा पी के ले दे के काम कर लेते हैं, ऐसे भगवान को भी लालच देते हैं। भगवान मेरे घर बच्चा हो जाए तो सवा लाख लड्डू में चढ़ा दूंगा। भगवान 11 नारियल की मैं मान्यता करता हूँ। भगवान में 100 ग्राम सोना चढ़ा दूंगा। भगवान में 2.5 किलो का जो है चांदी का मुकुट चढ़ाऊंगा। ऐसे तरह तरह की जो बातें हैं वो भगवान के प्रति करते हैं और
जैसे उनका शरीर है ऐसे ही वो भगवान का शरीर मानते हैं। ये शरीर मानने की जो क्रिया है, ये शरीर मानने का जो अज्ञान है, ये एक राक्षस था विरोचन, वहां से चला है और चारवाक में आया है। मुक्ति मुक्ति कुछ नहीं। तो गीता और उपनिषद आदि में जो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया है, जो भगवान का सत्य स्वरूप बताया गया है, उसका तो अनुसंधान करते नहीं, यानी भगवान का मत तो मानते नहीं। भगवान समझा रहे हैं कि देखो मैं गीता में उपनिषद में जो बता रहा हूं उसके अनुसार मुझे जान लो, मैं आपके अंदर हूं, लेकिन उसको नहीं मानते। और वो दैत्य विरोचन का जो सिद्धांत है और जो चारवाक में डाला है, यावत जीवनम चैव ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत पुनर्जन्म कुतः, उसको मानते हैं और उसको मानकर और जीते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार में। इसलिए उनका जो स्वभाव है कैसा हो गया है, अनसूयंत। अतः मुझ परमात्मा में भी अभ्यसूयंत, अनुसूयंत नहीं अभ्यसूयंत, तो वो मुझ परमात्मा भी दोषारोपण करने लगते हैं, क्योंकि वे अज्ञान के मोह में फंसे। उनकी दृष्टि धूमिल हो गई है, उनकी साफ साफ दृष्टि नहीं है, इसलिए वो मेरे मत का अनुसरण नहीं करते। कौन सा मत? जो भगवान ने बताया था अभी 2-3 श्लोक पहले। भगवान ने कहा था कि गुण विभाग और कर्म विभाग, इन दोनों से मैं परे हूं, परम तत्व हूं। तो क्या करते हैं कि वो इस मत का तो अनुसरण करते नहीं हैं और किसी ज्ञानी की शरण में नहीं बैठते, और उसकी जगह क्या करते हैं कि उनके मन को जो पसंद आता है वैसी साधना बताने वाले कर्मकांडी मनुष्यों के पास बैठकर और मनमानी साधनाएं करते हैं जो मन उनका मानता है। ऐसा करने से क्या होता है कि वह ब्रह्म विद्या प्राप्त जो सद्गुरु हैं उनको समझ ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते, उनकी गरिमा उनकी ऊंचाई को नहीं जान पाते। और नहीं जान पाते तो क्या होता है कि वो अपने कर्मकांड और वो अपने जो गोरख धंधा और जो अन्य अन्य मिथ्या साधना है, उन मिथ्या साधनाओं के सामने और ब्रह्मवेत्ता सद्गुरुओं की साधनाओं को तुच्छ और हेय मानकर उसका विरोध करते हैं, उसको झूठ को सच और सच को झूठ मानते हैं। ऐसे भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा भेजे गए जो सद्गुरु हैं उनके प्रति दोष दृष्टि रखकर निंदा उनकी करते हुए उनके कार्यों में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोग जो ऐसे मेरे द्वारा भेजे गए ब्रह्मवेत्ता सद्गुरुओं से श्रद्धा नहीं रखते, जो स्वयं को ही देहादि मानते हैं तथा अनेक प्रकार के पंथों ग्रंथों उपास्य देवों को पूछते हुए और बुद्धि के तल पर अनेक प्रकार के बौद्धिक ज्ञान से मूर्ता की स्थिति में जीते हैं, वे मकड़ी के जाल में फंसे हुए कीड़े के समान माया रूपी मकड़ी द्वारा खा लिए जाते हैं और उनके जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान हैं वही उनके गले की फांसी बन जाते हैं। ऐसे मूर्ख मानव का जन्म व्यर्थ नष्ट हो जाता है, उनकी चेतना का बाहिर गमन होता है, यानी बाहर की तरफ जाती है, उनकी चेतना आत्मा के केंद्र की ओर नहीं जाकर संसार में प्रवाहित होती रहती है। ऐसे लोगों के उदाहरण हैं, जनक राजा के दरबार में जब ब्रह्मवेत्ता अष्टावक्र ऋषि आए तो वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े और काले होने की वजह से वह सर्कस के जोकर के समान उनकी चाल थी। उनको देखकर सारे दरबारी हंसने लगे। तब जनक को अष्टावक्र ने टटकार लगाई, अरे जनक, तेरे दरबार में तो मैं सोचता था कि कोई ज्ञानी लोग बैठे होंगे, पर यहाँ तो सबके सब जो है चर्मकार बैठे हुए हैं, यहाँ तो चमड़े को देखने वाले लोग बैठे हुए हैं। जब उनकी फटकार जनक ने सुनी तो जनक का
भ्रम का कपाट खुला। ऐसे ज्ञानियों को मन के भ्रम के कारण संसारी पहचान नहीं पाते और बाहर बाहर से देखने की कोशिश करते हैं, और अनेक प्रकार के बौद्धिक ज्ञान जो उन्होंने पढ़े लिखे और सुने हुए होते हैं, उससे वो ज्ञानियों को, जैसे अंधे 5 अंधे हाथी देखने गए थे, किसी ने उसका पैर टटोल लिया, किसी ने पेट टटोल लिया, किसी ने पूंछ टटोल ली, किसी ने सूंड टटोल ली, और अपने अपने मतानुसार हाथी का वर्णन करने लगे आकर। ऐसे ही ये अनेक प्रकार के बौद्धिक ज्ञान के कारण उनकी जो दृष्टि है वो भ्रमित हो जाती है, उनकी दृष्टि जो है वो संपूर्णता से नहीं देख पाती। आज भारत के अनेक पंथ और संप्रदाय ऐसे चल रहे हैं जो एक दूसरे को मेल नहीं खाते, बल्कि एक दूसरे की आलोचना करते हैं। और जैसे मजहबी लोग अपने मजहबियों को बढ़ाते हैं, ऐसे वो संप्रदाय वाले अपने भक्तों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उनका मन ऐसा होता है कि पूरे भारत में सिर्फ उनको ही मानने वाले हो जाएं। ऐसे संप्रदाय भारत में जो चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार का जो बौद्धिक ज्ञान है, वो उनकी मान्यताएं बहुत अलग अलग हैं, जो ज्ञानी के सत्य से कभी मेल नहीं खाती। इसलिए भारत में ब्रह्मवेत्ता को नहीं पहचानने के कारण, उन्हें श्रद्धा से नहीं देख पाने के कारण, ऐसे लोगों की प्रज्ञा और चेतना नष्ट हो गई है। उन्हें भगवान ने मूढ़ कहा है, उन्हें भगवान ने मूढ़ कहा है। ऐसी अनेकों मूढ़ता से मोहित मूढ़ जित जी मरे के समान होकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। मित्रों, मेरे प्यारों, कम से कम आप तो जाग जाओ, कम से कम आप तो मुझे सुन रहे हो, आप तो जाग जाओ। आज इस श्लोक का यही अर्थ करेंगे। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिव।